7 दिसंबर के दिन आपको एक नई तारीख रकम करना है और वो तारीख उसी वक्त हम रकम कर सकेंगे जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब कभी भी आप और हमने मुत्तहिद होकर कोई फैसला लिया तो यकीनन उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत थी और हमारे इत्तेहाद के ऊपर हमने तारीख बताती है कि हमने अपने कई कामयाबियों का सफ़र तय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जमशेदपुर की तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और यकीनन यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी। इस सरजमीन से तारीखी शख्सियतों ने यहाँ पर इस ज़मीन पर अपनी खिदमत का एक रिकॉर्ड और यहाँ पर अपना काम छोड़कर चले गए, जिसमें हज़रत मौलाना अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद तफज़ुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह और हाजी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन तारीखी शख्सियतों ने ना सिर्फ मिली खिदमत अंजाम दी बल्कि तालीम के मैदान में अपनी कुर्बानियों के ऐसे नफूस छोड़कर गए हैं कि सुबह क़यामत तक दुनिया इनकी इन कुर्बानियों को, इनकी खिदमत को याद रखेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। मैं आपको ज़्यादा बताए बगैर सिर्फ इतना अपील करना चाह रहा हूँ कि जिस मुकाम पर ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, इसी मैदान में मुझे यहाँ से दूर से महात्मा गांधी का मुजस्समा भी नजर आता है और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि आज महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जाता है। बताइए, आज हमारे वतन अजीज में बापू के कातिल को देशभक्त कहा जाता है। आज बापू की विरासत को अगर बचाना है, अगर आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की अजीम कुर्बानियों को जिंदा रखना है, तो मैं उन तमाम वतन अजीज के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ जो महात्मा गांधी की कुर्बानी को नहीं भूले हैं, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह को नहीं भूले हैं। मैं आज उनसे अपील कर रहा हूँ कि आज आप महात्मा गांधी की तारीख को बचाइए, क्योंकि याद रखिए जिस रास्ते पर मुल्क जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्ल हम पर उंगली उठाकर हम पर तनकीद कर कर कहे कि तुमने अपनी जिंदगी में महात्मा गांधी के कातिल को जब देशभक्त कहा गया तो तुमने उस वक्त अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं किया, तुमने एहतजाज नहीं किया। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इंतखाबी जलसा ज़रूर है, मगर इस इंतखाबी जलसे के ज़रिए पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आज वतन अजीज जिस रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने नहीं चुना था। जब आप और हमने मिलकर, हमारे बुजुर्गों ने मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ाद करवाया, तो हमने, भाई आप बैठ जाइए ना, लोग एतराज़ कर रहे हैं, मैं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ, बैठ जाता हूँ। हट जाइए आप लोग, हट जाइए। बैठ जाओ, बैठिए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मीडिया की मजबूरी समझता हूं कि हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करिए, मगर इतना करीब से मत करिए। और हमें और रघुवर दास और बीजेपी के मोदी में फर्क ये है कि उनके जलसे में इतना करीब लोग नहीं बैठते, दूर बैठते। मगर मेरी बात तो सुनिए थोड़ा, आप बहुत दूर से आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है। मजलिस हिंदुस्तान में दिलों को तोड़ने का काम करती है। और तीसरा इल्जाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगाते हैं वो ये है कि जहां पर भी मजलिस लड़ती है वहां पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के मुखालिफीन की ये जो इल्जामात हैं ये झूठ पर मुबन्नी है। और ये इल्जामात इस बात को साबित करता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुकाम पैदा कर लिया है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबुनियाद इल्जामान इस बात का पैगाम देती है कि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब आज से 6-7 महीने पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, तब भी यहां पर इतनी बड़ी तादाद में कैसे बीजेपी के एमपीज कामयाब हो गए। इसका जवाब देने के लिए न झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई जवाब है, न कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब है। मैंने तो झारखंड के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आकर यहां पर अपने उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया था, मगर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं जमशेदपुर और झारखंड की गयूर आवाम को कि सोचो आपके वोट की अहमियत और उसकी ताकत कहां रह गई जब यहां पर आपने तो बीजेपी का साथ नहीं दिया, मगर कैसे और किस बुनियाद पर इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के एमपी जीत कर आए, यह फैसला आपको करना है। मैं आज इस जलसेगाह से मजमे से पूछना चाहता हूं, जरा ये तो बताइए कि क्या आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में? जब आपने वोट नहीं दिया तो कैसे बीजेपी कामयाब हो गई, कैसे कामयाब हो गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझ लो आप कि जब तक आप इस बार मजलिस को वोट देंगे तभी जाकर हम इन तमाम जालिमों को एक पैगाम देंगे कि अब हम ना इनके दिल फरेब बातों में आने वाले हैं, ना इनकी झूठे वादों पर हम भरोसा करने वाले हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हो गए और उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम इलेक्शन लड़ने से बीजेपी कामयाब होती है। मैं सरजमीन हैदराबाद की नुमाइंदगी करता हूं बहैसियत एमपी, वहां पर हमने बीजेपी को शिकस्त दी। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए, इम्तियाज जलील ने शिवसेना को शिकस्त दी। किशनगंज बिहार जहां से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम अख्तरुल ईमान ने हिस्सा लिया, 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान ने हासिल किए, 3,25,000 वोट जेडीयू के उम्मीदवार ने हासिल किए और 3.5 लाख वोट कांग्रेस के उम्मीदवार ने हासिल किए। अगर मजलिस के उम्मीदवार सीमांचल की उस सरजमीन पर नहीं होता तो शायद वहां से जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
पूरे पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीटों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी 200, 306 सीट पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। कांग्रेस के 55 एमपी जीतते हैं, जेएमएम का शायद 1 एमपी जीत कर आया। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहां पर नहीं आया, ना तुम्हारे दरमियान में जिस तरह आज आया हूं, आकर तुमसे इत्तेहाद की अपील और भीख मांग रहा हूं। इसके बावजूद भी सारे मुल्क में वतन अजीज में बीजेपी जीत जाती है। सोचो मेरे गयूर नौजवानों, सोचो मेरे बुजुर्गों, सोचो मेरी माँ और बहनों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि जिसका साथ तुमने 50-60 साल तक दिया, उन्हीं की पॉलिसियों की वजह से, उन्हीं की गलत तरीकों की वजह से, उनके सेकुलरिज्म की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर आज वतन अजीज पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनकर बैठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बना। अगर हिंदुस्तान में वजीर आजम मोदी दोबारा बनते तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस का राहुल गांधी है, उसका जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका जिम्मेदार वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। आप मेरा साथ दो, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम आरएसएस के बढ़ते कदमों को रोकेंगे। मैं तुमसे अपील करने आया हूं कि तुम मेरा साथ दो, मेरी पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को अपना लो। और ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक तारीख रखती है, जिसने जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बातिल ताकतों से पंजा आजमाई करने का हम एक तारीख रखते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपना एक और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, इनका बोलना यह है कि कांग्रेस जेएमएम कहती है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। वोट डिवाइड करने का मतलब क्या है? कि मैं इनको ये गलत फहमी है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट लेता हूं। इनकी ये गलत फहमी अब झारखंड के इलेक्शन में दूर हो जाएगी। हमको झारखंड के हर गरीब का, हर कमजोर का, हर मजलूम का वोट मिलने वाला है। सुन लो कांग्रेस और जेएमएम वालों, ये वोट काटते हैं। अरे ये तो बता दो कि दिल्ली में एक तंजीम है CSDS, जिसने ये कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी को पूरे मुल्क में 37% हिंदू वोट मिले। 2019 में नरेंद्र मोदी को 44% हिंदू वोट मिले और जो 7-6% वोट मुसलमानों के बीजेपी को मिले, उतने ही वोट 19 में मिले। तो बताओ फिर ये क्या हो रहा है इस देश में? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तुम्हारा वोटर छोड़कर मोदी को के गोद में बैठ गया, और जब ओवैसी झारखंड को आता है तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम सच को बयान करते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं दलील की बुनियाद पर कह रहा हूं। अगर मेरे तकरीर का एक लफ्ज अगर गलत है तो मैं तैयार हूं तुमसे किसी भी मुकाम पर बहस करने के लिए, क्योंकि ये हकीकत मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे, हैदराबाद को आकर 3-3, 4-4 मीटिंगें मेरे हैदराबाद के इंतखाबी जलसे में वहां पर की हल्के में, और हर जगह पर कह रहे थे कि ओवैसी बी टीम है, ओवैसी सी टीम है, और मैं खामोश बैठा था। लोग मुझसे पूछते थे कि इसका जवाब दो। मैंने कहा इसका जवाब हैदराबाद की आवाम देंगी पोलिंग के दिन, और जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। इनका उस वक्त का सदर 3-3 मरतबा
हैदराबाद को आया, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमानत नहीं वहां पर बचा पाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं पैगाम देने आया हूं कि हमको डरा कर, हमको बहका कर वोट हासिल किया गया कि सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे अगर कोई सेकुलरिज्म को बचा रहा है तो मैं ही बचा रहा हूं, तुम नहीं बचा रहे सेकुलरिज्म को, तुम नहीं बचा रहे सेकुलरिज्म को। आज पूछो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस के उम्मीदवार से, उनसे पूछो क्या नाम है उसका, वो बहरहाल बन्ना है, सुना। इनसे पूछिए, इनसे जरा पूछिए, इनसे जरा पूछिए कि शिवसेना के साथ तुमने जो हमबिस्तरी का आगाज किया है वो क्या सेकुलरिज्म पर मुबन्नी है? शिवसेना के साथ जो कांग्रेस का निकाह हुआ है वो कौन सी सियासत की शरीयत पर ही निकाह हुआ है? शिवसेना के साथ हमबिस्तरी और ओवैसी पर उंगली, शिवसेना के साथ शादी और ओवैसी पर तनखीद, ये नहीं हो सकता कांग्रेसियों, ये नहीं हो सकता। कौन शिवसेना, कौन शिवसेना जो जिसने फख्र के साथ कहा था कि हां हमारे शिवसेना के लोग 6 दिसंबर 92 को जाकर मस्जिद को शहीद किए और ईंटें उठाकर लाए थे। यकीन नहीं आता तो जाकर शिवसेना के साबिका सदर बाल ठाकरे का इंटरव्यू यूट्यूब पर देखो। बाल ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिद को शहीद किया था। उस शिवसेना के साथ आज कांग्रेस हम बिस्तरी करती है। वो शिवसेना जिसने 92 दिसंबर और 93 जनवरी के फसादात में उनका क्या रोल था? मुंबई की सड़कों पर बच्चियों का रेप, उनकी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। ये मैंने नहीं कहा, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, तुम मुझ पर उंगली उठाते हो मगर मैं तुमको आईना दिखा रहा हूं, इसमें तुम्हारा चेहरा बहुत दागदार नजर आ रहा है। शिवसेना के साथ अलायंस करते हैं और मुझसे कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है। यकीनन रोको बीजेपी को, मगर मुल्क को खतरा किससे है? मुल्क को खतरा उन लोगों से है जो गांधी के कातिल को देशभक्त कहते हैं। मुल्क को खतरा उन लोगों से है जो मुस्लिम अक़लियतों से इंसाफ करना नहीं चाहते। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो महिलाओं से इंसाफ नहीं करना चाहता। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो हिंदुस्तान को एक मजहबी मुल्क बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। 6 महीने पहले शिवसेना और महाराष्ट्र के मौजूदा चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की आवाम से कहा था कि वोट दो ताकि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज आप बताइए, कांग्रेस उनका साथ देती है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी में अब दमखम नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में अब ताकत नहीं रही। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में 15 साल इन्होंने हुकूमत की और 15 साल हुकूमत करने के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर आती है। और अफसोस मुझे होता है उन तमाम सेकुलर लोगों के ऊपर
जो मुझसे आज कहते हैं अरे असदुद्दीन ओवैसी चलो कम से कम शिवसेना ने हुकूमत बना ली, मैं उनसे कहता हूं कि शिवसेना हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या कांग्रेस हो, मुझे तुम इन चारों में कोई फर्क नहीं आता। ये राम और श्याम की जोड़ी है, याद रखो, ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये कभी भी एक हो सकते हैं और होंगे, देखना एक दिन। उस वक्त आप याद रखिए कि कहीं वही खेल कांग्रेस पार्टी झारखंड के इंतखाबात में ना कर जाए। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। तीसरी बात यह है कि अब कांग्रेस के बारे में, जेएमएम के बारे में कह चुका हूं, अब जरा हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम माशाअल्लाह 2024 से पहले मुझे यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम कंट्रीज का दौरा कर चुके होंगे। कोई देश नहीं बचेगा, सबको जाके आ जाएंगे। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, वजीर आजम साहब जरा ये तो बताइए कि कल जीडीपी का नंबर आया 4.5 जीडीपी हो गया, और कैसे हो गया मोदी जी बताइए? 4.5। बेरोजगारी नौजवानों में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी नौजवानों में सबसे ज्यादा है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब कभी भी कोई बीजेपी से सवाल करता है कि बेरोजगारी के लिए तुमने क्या किया, महंगाई को रोकने के लिए क्या किया, किसानों की उनके धान की कीमत के लिए क्या किया, तो फौरन जवाब आता है बीजेपी की तरफ से कि हमने कश्मीर से 370 को निकाल दिया, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, हम वो कर दिए, और अब कह रहे हैं कि हम और कुछ करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आंखों ने देखा और आपकी कानों ने सुना कि जब ट्रिपल तलाक का बिल हिंदुस्तान की लोकसभा में 3 मरतबा लाया गया, तो कौन उठकर साफ और वाज़े तौर पर उस बिल की अगर कोई मुखालिफत कर रहा था, तो आपका खादिम जो आज आपके सामने खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा है इत्तेहाद की, हमने ट्रिपल तलाक के कानून की मुखालिफत की। 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी ने तायीद की, 2 मरतबा बीजेपी की तायीद कांग्रेस ने की लोकसभा में। उठाकर देख लो आप रिकॉर्ड, और आज हमको इल्जाम लगाते हैं अरे ट्रिपल तलाक का कानून बना दिए। उस वक्त भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं, इससे मुस्लिम महिलाओं का इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने वाला। इससे ये कानून और नाइंसाफी का बाइस बनेगा। आप बताइए, इस तरह का बेबुनियाद और गलत और बकवास कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनाती है और मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात करती है। अरे कैसा कानून तुमने बनाया? अगर कोई मुस्लिम मर्द गलती से अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक कहता है, तो आप कहते हैं कि उसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और फिर जब वो पुलिस स्टेशन को जाएगा तो थानेदार से कहेगा कि नहीं थानेदार साहब, मैंने 3 मरतबा नहीं कहा, मैंने सिर्फ 1 मरतबा कहा। अब वो थानेदार को क्या मालूम, बोलेगा 3-1 का क्या चक्कर है। खैर उसके बाद जेल को भेजा देंगे। अगर कोर्ट सजा देगी तो सजा 3 साल की सजा अगर हो जाएगी तो तब तक भी शादी नहीं टूटती है। क्यों एक मुस्लिम महिला उस मर्द के साथ अपनी जिंदगी गुजारे
जो 3 साल जेल में सड़ता रहे, जिसने उसको तलाक, तो आप बोल रहे हैं तलाक भी नहीं हुई। कानून ऐसा कानून कि वो 3 मर्तबा बोलता है तो तलाक भी नहीं होती और सजा भी होती। और 3 साल के बाद जब वो मौसूफ निकलेंगे तो नरेंद्र मोदी का पैगाम मुस्लिम महिलाओं को यह है कि मेरी बहनों, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई मुस्लिम मर्द 3 बार तलाक बोलेगा तो हम उसको जेल को भेजाएंगे। जब तक जेल में रहेगा तुम्हारे बच्चे और तुम भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम मन की बात मेरी सुन लेना रेडियो पर। हमारी बहन बोलेगी रेडियो सुनने से बच्चे के स्कूल के पैसे कहां से आएंगे? तो आवाज आएगी मोदी है तो मुमकिन है। वो महिला बोलेगी, हमारी बहन बोलेगी, मोदी जी वो 3 साल जेल में सड़ेगा तो मेरा क्या होगा? तो बोलेंगे उज्ज्वला में गैस का सिलेंडर भिजा देंगे। हमारी बहन बोलेगी ठीक है, एक सिलेंडर से तो काम नहीं चलेगा, दूसरा सिलेंडर 1300 रुपये लगते हैं। तो कहेंगे जैसा 15 लाख का वादा किया था 1300 भी कभी आ जाएंगे। 3 साल के बाद हमारी बहन पूछती है मोदी जी से कि 3 साल के बाद जब निकलेगा तो मैं क्या करूं? तो मोदी जी बोलते हैं कि मेरी बहन जेल के सामने चले जाना, अगर बैंड बाजा ना मिले एक फूल का हार लेकर जाना और अपनी जबान से गाना गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है 3 साल के बाद। ये कानून आप बनाए हैं, ये कानून आप बनाए, बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह का कानून बनाकर ये समझ रहे हैं कि आज हमारी तहजीब और तमद्दुन में ये इसमें कुछ मदाखलत करेंगे। हम बताना चाह रहे हैं बीजेपी को, हमारे वजीर आजम को, आप कुछ भी कर लो, हम अपनी तहजीब और तमद्दुन को नहीं छोड़ने वाले। हम नहीं छोड़ने वाले अपनी तहजीब और तमद्दुन को। हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचाएंगे और उस पर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी ताकत से बना हुआ कानून, हम उस कानून को नहीं मानते, तुमने बना लिया, मगर हम अगर कानून हमारे लिए है तो जो कुदरत ने हमको कानून दिया है हम उस कानून पर अपनी जिंदगी को गुजारते आए हैं और गुजारते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो मेरी बात, ये जो पुकार रहे हो ना 7 दिसंबर के दिन वोट डालना जा रहे यहीं पर अपने जज्बात को, एक वोट कोक पेप्सी का निकलता है ना, खोसा मत करो, रोको, समझो। अभी ये इनका कारनामा, अब ये तीसरा काम करने जा रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। आपको मालूम ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है? आपको मालूम? कितनों को नहीं मालूम? हाथ उठाओ, शर्माओ मत, आप भी उठा सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार, उनका होम मिनिस्टर अमित शाह ये कहते हैं कि हम सिटीजन इस मुल्क की शहरियत का कानून लेकर आएंगे और एनआरसी को लाएंगे। एनआरसी मालूम ना? एनआरसी क्या है मालूम ना आपको? यानी आपको नाम लिखाना पड़ेगा, लाइन में ठहरना पड़ेगा नोटबंदी की तरह, और अपना नाम रजिस्टर में लिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये कह दे कि हुब्बान मलिक, तुमको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब हुब्बान
अफगान मलिक अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? दादा जान तो शायद जन्नत की हवा उनको लग रही हो। असदुद्दीन ओवैसी से कहेंगे कि दादा जान का सर्टिफिकेट लाना। अब मैं तो उतना पहुंचावा नहीं हूं कि उनको फोन करके बोल सकूं। मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र हमेशा लाहक रहती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि लाओ, इसका एनआरसी का सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को होगा, सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होगा बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। आप अंदाजा लगाइए कि आसाम में एनआरसी लेकर आए, आसाम में सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा। आपको मालूम, एक आसाम जैसी रियासत में 2000 करोड़ का खर्चा किया गया। जब तक आसाम में एनआरसी का काम हो रहा था तो बीजेपी बड़ी खुश थी, और बीजेपी खुश इसलिए थी क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मुसलमानों का नाम आ जाएगा, इनको हम मुल्क बदर कर देंगे, बांग्लादेश भिजा देंगे, डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। मगर जब आसाम की लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट आई, तो मालूम हुआ कि 19 लाख के करीब लोगों का नाम नहीं था। उसमें ज्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तो बीजेपी ने कह दिया हम नहीं मानते उसको। ये तो चीटिंग है कि क्रिकेट मैच में अमित शाह आउट हो गए। एम्पायर ने, बीजेपी ने यह कहा तो एम्पायर ने टीवी पर देखकर कहा कि नहीं, बोल्ड हो गए, आउट हो गए। तब भी कहा कि नहीं मानते, मैच ग्राउंड छोड़कर चले गए। अब एनआरसी पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कहां गरीबों के पास डॉक्यूमेंट होगा, कहां गरीब पैसा खर्चा करेगा। जिसके पास नौकरी नहीं है, नौजवान के पास, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, उसको आप लाइन में खड़ा करके कम से कम इस मुल्क में एनआरसी के नाम पर पूरे गरीबों को तकलीफ दी जाएगी। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करती है वजीर आजम से कि एनआरसी मत कराइए, इन बच्चों को नौकरी दीजिए, गरीबों से गुर्बत का खात्मा करो, किसानों की खुदकुशी को रोको, आदिवासियों को बचाओ। इनको लूटा जा रहा है, आदिवासियों की जमीनों को खत्म किया जा रहा है। छोटा नागपुर का कानून, उसमें तरमीम करके आदिवासियों से उनका हक छीना जा रहा है। अब आप देखिए, एनआरसी के नाम पर यह करना चाहते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि एनआरसी से पहले इनकी साजिश देखो आप, इनकी गरीबों से दुश्मनी देखो आप। मैं सिर्फ जमशेदपुर की आवाम से मुखातिब नहीं हूं, मैं झारखंड की आवाम को पैगाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को पैगाम दे रहा हूं कि कैसी सरकार है ये कि एनआरसी से पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है। और सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये कहता है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ गए यहां पर, उनको सिटीजनशिप शहरियत दी जाएगी। आप बताइए मेरे भाई, अगर दम है, बीजेपी अगर इस चैलेंज को मानती है तो पहले एनआरसी कराओ, बाद में सीएबी लाओ। सीएबी लाकर उन लोगों को बचाना चाहती है जिनका नाम निकल चुका है। मेरे भाई बताइए आप, ये कानून जो लाना चाह रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये हिंदुस्तान के संविधान को जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया उसके खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ है। मगर मोदी जो ने इलेक्शन जीतने के बाद बाबा साहिब अंबेडकर की बनाए हुए कानून को उठाकर अपने आंखों से लगाकर कहा कि मेरे लिए सब कुछ ये है। अरे अगर ये किताब सब कुछ आपके लिए, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये राइट टू डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है?
मेरे भाई बीजेपी ये काम करने जा रही है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि झारखंड में एक मजबूत और एक मुस्बित पैगाम दीजिए। यहां से हमारे रियाज शरीफ साहब को कामयाब करिए। जो बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को हम लोग जमहूरी तौर पर उसको रोक पाएंगे। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मेरे भाई, मैं पार्लियामेंट में बैठकर इनको करीब से देखता हूं, इनकी जबानें नहीं खुलती हैं। बीजेपी के सामने कौन खड़े होकर इनके मुकाबला करता है। यूएपीए का कानून लाया गया जिसमें दिल्ली में बैठकर किसी का नाम लिखा जाएगा, जैद बकर का नाम लिखकर कहा जाएगा कि टेररिस्ट है। पूछो इन कांग्रेसियों से, तुम जब 7 दिसंबर को वोट डालने जाओगे तो मेरी इस बात को जहन नशीन कर लेना कि पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया जिसमें किसी का नाम लिखकर उसको टेररिस्ट लिस्ट में ला दिया जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था, यही कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया था। और आप और हम जानते हैं कि जब टेररिस्ट का नाम लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि किसके चेहरे पर दाढ़ी है, किसके चेहरे पर टोपी है। ये तारीख है। 12-12 साल, 8-8 साल बच्चों ने जिंदगी बर्बाद हो गई और 12 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि तुम मासूम हो। राजस्थान की जेल में एक बच्चा था जो 12 साल जेल में था और 12 साल के बाद जब वापस अपने घर को गया तो उससे कहा गया कि तेरी मां इस दुनिया से चल बसी। उसने 10 साल अपनी मां को नहीं देखा था। क्यों? यही कानून उस पर लगा दिया गया था। और खबरस्तान जाकर मीडिया के लोगों ने तस्वीर निकाली कि खबरस्तान पर जाकर अपनी मां की खबर पर सर रखकर रोता है कि मैं मां, मैं 12 साल के बाद घर को आया हूं और तुम यहां पर नहीं। ये कानून जब बन रहा था लोकसभा में, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया। बताओ आप, हर चीज ये हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि देखो ऐसा मत करो, ये ओवैसी आएगा, ये शेरवानी पहनकर आएगा, ये अपनी जज्बाती तकरीर करेगा। हाँ, अल्लाह ने मुझे मुंह में जबान दी है, अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे यहां पर इसलिए नहीं पहुंचाया कि मैं इन जालिम ताकतों की गुलामी करूं। अल्लाह ने मुझे इसलिए यहां पर नहीं पहुंचाया कि मैं इनकी ताईद करूं। अल्लाह ने मुझे मुकाम इसलिए दिया कि ताकि कम से कम कुछ तो लोग इस मुल्क में रहें जो बातिल ताकतों से मुकाबला कर सके, जो हक को बयान कर सके, जो गलतियों को सामने रख सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहो। ये मुल्क बदल चुका है, अब हिंदुस्तान बदल चुका है, याद रखो। मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या तुमने नहीं सुना हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह की इस तकरीर को कि सबको शहरियत दी जाएगी, जो हिंदू होगा शहरियत मिलेगी, जो बौद्ध समाज का होगा शहरियत मिलेगी, जो सिख होगा शहरियत मिलेगी, जो क्रिश्चियन होगा शहरियत मिलेगी, और अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मुसलमान को नहीं मिलेगा। ये अमित शाह ने कहा अपनी तकरीर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमको, अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत देता कि मेरे सीने में जो तुम्हारे जज्बात और अपनी तकालीफ का जो एक तूफान चल रहा है, मैं उसको निकाल कर तुम्हारे सामने रख देता। मैं तुमको बता रहा हूं कि नाजुक वक्त से आप और हम गुजर रहे हैं और हमको बेखौफ होकर हिंदुस्तान की जमहूरियत पर अटूट भरोसा रखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। ये कांग्रेस पार्टी को, जेएमएम को आपने बहुत वोट दिया। वोट डालना ताकत नहीं है, याद रखो। नौजवानों, जमशेदपुर के मेरे बुजुर्गों, वोट डालना ताकत नहीं है, वोट डालना कलमंदी नहीं है।
वोट डालना की अक्लमंदी ये है कि तुम रियाज को वोट डालो, ये ताकत है और ये अक्लमंदी है। आपने बहुत साथ दिया इन लोगों का, 50-60 साल आपने साथ दिया। आज एक दीवाना तुम्हारे दरमियान में आया है। वो दीवाना तुमसे सिर्फ इस बात की अपील कर रहा है कि तुम मेरी दीवानगी को समझो। मेरी दीवानगी यह है कि मैं इस मुल्क को एक मजहबी मुल्क नहीं देखना चाहता। मेरी दीवानगी यही है कि इस मुल्क में तमाम मजलूम आवाम से इंसाफ मिले, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो। मेरे भाई याद रखो, आज जमहूरियत की हकीकत यह है कि जिसके पास नुमाइंदे हैं उनकी आवाज को सुना जाता है, जिसके पास नुमाइंदे नहीं है उनको नहीं सुना जाता। अगर तुम ये समझोगे कि मैं अपने घर के कोने में कमरे में बैठकर रो रो कर अपने आंसू बहा दूंगा, तो नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी तारीख तुमको ये बताती है कि मक्के के मैदान में, ताइफ के सफर में, ओहद के मैदान में, बदर के मैदान में हमने निकलकर मेहनत की, जुस्तजू की, तब जाकर हमको कामयाबी मिली। याद रखो, दुआ भी करो मगर मैदान अमल में आओ। दुआ करो और मैदान अमल में आओ। तुम जब तक मैदान अमल में नहीं आओगे तब तक तुम अपनी दुआओं को भी नहीं आजमा सकोगे। अगर तुम्हारी दुआ में दम है तो आओ मैदान में। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि अपनी लीडरशिप को बनाऊं। मैं झारखंड जमशेदपुर को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा कर सकूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुमको लीडर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारी आवाज को मजबूत बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे इत्तेहाद को मजबूत करने आया हूं। मैं दिलों को जोड़ने को आया हूं। मैं आपके दबदबे को बरकरार और उसमें इजाफा करने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 दिसंबर के दिन आप मजलिस को वोट दीजिए। और जमशेदपुर, यहां से चीफ मिनिस्टर रघुवर दास भी है। क्या चीफ मिनिस्टर है, माशाअल्लाह। अल्लाह करे वो हार जाए और रियाज जीत जाए। आमीन बोलो। आप यहां रांची का, जमशेदपुर रांची, मोदी साहब बोलते हैं कि हमने पूरे वादे किए हैं, हमने पूरा काम किया है। अब हम पूछना चाहते, भाई हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से। ये भाई रुक जाओ, आप लोग आराम से देखो। लोग खड़े होकर सुन रहे हैं धूप में। आप लोग जो दूसरों को बोल रहे हो वो खामोश हो जाए। हमारा प्रॉब्लम एक ही है, बैठ जाए, किसी को मत बोलिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम ने, आपको मालूम होगा कि बेंगलुरु गए थे, एक सैटेलाइट चांद पर गया और चांद पर लैंड करने वाला था। याद होगा ना आपको, याद होगा ना। वजीर आजम बैठे कि कब उतरने वाला। हमारे को भी खुशी थी। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आप तो चांद पर लैंडिंग को देखने गए थे, ये जमशेदपुर रांची की हाईवे खत्म क्यों नहीं होती? तुम चांद पर सैटेलाइट की लैंडिंग को देखने गए थे, मगर आपकी नाक के नीचे बरसों से जमशेदपुर रांची की हाईवे का काम रुका हुआ है। वाह मोदी जी, वाह, क्या काम किया। चांद को देखने चले गए मगर ये रोड को नहीं देख पाए। 1400 करोड़ रुपये मंजूर हुए और सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट ने ऑर्डर की, तो हाईकोर्ट सीबीआई ने कहा कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। और मोदी जी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखो कि अब मोदी जी बोलते हैं
कि सबका साथ सबका विकास नहीं नहीं नहीं, इख्लाफ के दायरे में रहकर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो जमशेदपुर के इस विधानसभा में अक़लियतों के लिए सिर्फ 3 मिडिल स्कूल हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो रोक दो मुझे। एक आजाद नगर, जवाहर नगर और जाहिर नगर में 3 मिडिल स्कूल हैं। मोदी जी, आपने यहां पर हायर एजुकेशन का कॉलेज क्यों नहीं खोला? क्यों स्कूल नहीं खोले? अगर मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो महिलाओं के लिए कॉलेज खोल देते। मर्द नहीं खोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात है जिसका आपको सोचना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हर मैदान में बीजेपी नाकाम साबित हो चुकी है। राज्यसभा में शायद अगर मैं गलत ना कहूं तो झारखंड में बेरोजगारी का तनासुब 2% था, अब यह बढ़कर 7% हो चुका। तो बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस को वोट मत दीजिए, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करिए जो जब झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी करेगा, आपके इस विधानसभा के डेवलपमेंट के काम के लिए लड़ेगा। और ये काम आपको जरूर करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं आपसे एक अपील करने आया हूं कि 7 दिसंबर के दिन अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। और आखिर में इतना कहूंगा कि झारखंड में अमित शाह ने आकर कहा था कि हम मंदिर की उन्होंने बात की थी। हम अमित शाह से पूछना चाह रहे हैं, अमित शाह जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि मस्जिद को शहीद भी किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को कि 1949 दिसंबर में उसमें घुसकर मस्जिद की बेहरमती की गई थी। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से, इसका आप जिक्र नहीं करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम फैसले से मुतमईन नहीं है। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी वही बात कही। अब आप बताइए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई और मुझसे कहा गया कि ये आतंकवादी है, ये फुला है। एक बेचारे एक बाबा है जो नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ने की तालीम दी। और हम क्या बोलते हैं? हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं। हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं। उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में जाकर कहा कि ओवैसी हिंदुस्तान पर बोझ है। ओवैसी जिस घड़ी पैदा हुआ वह शुभ घड़ी थी। हम उनको कहना चाहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था आसमान खुले थे, हवाएं चल रही थी और मेरी अम्मा ने देखा कि रात में पूरे आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। हम तो अच्छी घड़ी पैदा हुए। हमारी अम्मा बोलती हमको, मगर बाबा बोलते नहीं, अशुभ घड़ी पैदा हुआ। अरे बाबा, हमारा वजूद तुम्हारे लिए अशुभ है, हम जानते हैं, मगर याद रखो ये वतन मेरा है और यहां पर हम थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। और इन तमाम लोगों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत हमारे अब्बा का मुल्क है। कैसे अब्बा का मुल्क है? बाबा आदम जो वहां से निकले तो पहला कदम यहां पर रखे, तो अब्बा का जब
अब्बा का जब मुल्क हो गया तो बेटे और बेटी को हक से महरूम नहीं रखा जाता। ये अब्बा का मुल्क है और अब्बा के मुल्क के लिए हम हर चीज करते हैं और करते रहेंगे। किसी ने कह दिया कि ये दहशतगर्द है, किसी ने कह दिया कि जब रिव्यू पिटीशन डाली गई तो कहा कि ये तनाव पैदा करना चाहता है जालिमों। जब साबरीमाला का केस का रिव्यू डाला गया, जब तुम्हारी जबानों को क्या हो गया? साबरीमाला का जब केस डाला गया रिव्यू के लिए, तुम्हारी जबानों को क्या हो गया? SC/ST एक्ट का रिव्यू डाला गया, जब तुम्हारी जबानें खामोश क्यों थी? अरे हमको जमहूरियत पर यकीन है, हम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लड़ना चाह रहे हैं कि जमहूरी तौर पर हमारी लड़ाई जमहूरियत की है। अब तो हद ये हो गई मेरे भाई कि पड़ोस में बंगाल की रियासत, वहां पर ममता को भी तकलीफ शुरू हो। ममता भी कह रहे हो वैसी नहीं आना। अनेक टीवी का कैमरा है, बंगाल के आप चीफ मिनिस्टर है मोहतरमा, ये आपको जेब नहीं देता कि आप अपनी जबान से बंगाल के पुलिस के लोगों को कहे कि ओवैसी को जलसे की इजाजत नहीं देना। मैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहिबा से बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह ताला बंगाल के कोने कोने में जाकर मैं अपनी बात रखूं। ये मुल्क मेरा है, जमहूरियत मुझे इसकी इजाजत देती है। आप चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हो सकते हैं, रघुवर दास झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हो सकते हैं, मगर याद रखो तुम खुदा नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। और मैं सिर्फ खुदा से डर रहा हूं, मैं सिर्फ खुदा से डरने का इल्म हासिल कर रहा हूं। मुझे खौफ सिर्फ खुदा का है, इंसानों की ताकत मेरी आंखों में धूल के बराबर भी नहीं। ये मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है और मैं संविधान को सामने रखकर अपनी बातों को रखा हूं। मैं जमशेदपुर की आवाम से गुजारिश करने आया हूं कि आपको 7 दिसंबर के दिन अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मेरे भाई, बड़ी तकलीफ होती है कि जिस जगह को हमने क्या क्या समझा था, आज वो जगह भी हमसे छीन ली गई। अब क्या क्या कहूं तुमसे, मगर इतना तो कहूंगा कि मैं मायूस नहीं हूं। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, मुझे हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुस्तानियों पर आज भी भरोसा है और कल भी रहेगा जो गांधी और अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, जो मौलाना आजाद की उस तकरीर के जुमले को आज भी याद रखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर मौलाना ने कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजारने जा रहे हो। सुन लो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों, अब हम फरार की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। ये मुल्क हमारा है और रहेगा, हम यहीं पर रहेंगे, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, अपनी तहजीब को बरकरार रखेंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और जमशेदपुर की आवाम तबरेज अंसारी की रूह तुमको एक पैगाम दे रहे हैं। तबरेज अंसारी की रूह तुमको एक पैगाम दे रही है और मुझे कहने दो आज कि तबरेज अंसारी की रूह तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि जब तक तबरेज ने अपना नाम तबरेज नहीं कहा था तो गोडसे की औलाद उसको कम मार रहे थे। जब तबरेज ने अपना नाम तबरेज कह दिया तो जालिमों ने उसको खूब मारा। आज तबरेज की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि जब मैंने अपना नाम तबरेज नहीं कहा और जब अपना नाम तबरेज कहा तो मुझको खत्म कर दिया गया।
ये नहीं देखा गया कि जो बंदी है बरेलवी है, सलाफी है। ये नहीं देखा गया कि भारत का बेटा है। गोडसे की औलाद ने तबरेज को मार दिया। आज तबरेज की रूह तुमको पैगाम दे रही है कि अगर मेरे कत्ल और मुझसे जिस तरह का सलूक किया गया, अगर तुम्हारे धड़कते हुए दिल में उसकी कोई माने है, तो 7 दिसंबर के दिन तुम निकलकर अपने किस्मत का एक नए सूरज का आगाज करोगे। वो तबरेज के माने कि हमारा एक नया सूरज निकलेगा झारखंड से और निकल कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मुत्तहिद होना है मेरे भाई। हाथ उठाकर एक पैगाम दे दो झारखंड को कि हम मुत्तहिद हैं। नारे तकबीर, हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।